बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं लाहौर के एक होटल में मुकीम हूँ और मेरे साथ पीटीआई के तकरीबन 188 के करीब मेंबरान इस होटल में हैं और इसकी सिर्फ एक वजह है कि हुकूमती इत्तेहाद, आसिफ जरदारी, आले शरीफ और अंजुमन गुलामान अमरीका इन्होंने कसम खाई हुई है कि इन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर पाकिस्तान की अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाकर इन्होंने अपने इक़्तिदार को कायम रखना है। पंजाब के अंदर 17 तारीख को पंजाब की आवाम ने पीटीआई और इमरान खान के हक़ में वोट दिया और इस वक्त जो मैंडेट है वो क्लियर कट 11 सीटों के साथ पीटीआई अक्सरियत में है। लेकिन वो पीर ऑफ डब्बा शरीफ आसिफ जरदारी साहब की जिनकी मुरीदी इख्तियार करके आले शरीफ ने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया, लाहौर से भी शिकस्त फाश का सामना किया और पूरा पंजाब उनके हाथों से जो है वो निकल गया। अब वो दोबारा उसी पीर की मुरीदी में आके इस वक्त पंजाब के अंदर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और कल का जो इलेक्शन है वज़ारत आला का, उसमें हर किस्म की धौंस, धांधली, गुंडागर्दी और बदमाशी इस्तेमाल करके वो अपनी हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, जो इंशाल्लाह इम्पॉसिबल है। 50 करोड़ रुपए से ऑफर स्टार्ट किया उन्होंने। एक हमारा मेंबर खरीदा है और राना सनाउल्लाह वो मूछों वाला बोल रहा है कि हम आपके 5 से ज़ायद बंदे गायब कर देंगे। और गायब करने के 3 ही मफहूम होते हैं कि या उनको जान से मार देंगे, या उनको अगवा कर लेंगे, या उनको खरीदो फरोख्त के जरिए से अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अभी तक पाकिस्तान की किसी अदालत ने और इलेक्शन कमीशन ने उसके इस बयान का नोटिस नहीं लिया और उसको नहीं बुलाया कि जनाबे वाला आपने किस कैपेसिटी के साथ ये बयान दिया। ये पाकिस्तान 21वीं सदी का पाकिस्तान है, कोई बनाना रियासत नहीं है। और पिछले 3 दिन से हम मुतालबा कर रहे हैं कि उसके इस बयान का नोटिस लेकर उसको कम अज़ कम उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई दूसरा कुर्सी पे बैठने वाला कोई मजबूत शख्स इस किस्म की भड़कें और इस किस्म की बयानबाजी और इस किस्म की गैर कानूनी और गैर आइनी ऐलान ना करे। लेकिन अफसोस कि किसी किस्म का इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। मैं तो कहता हूँ आज इस वीलॉग के जरिए से बड़ा दिलचस्प मैं एक मुतालबा रख रहा हूँ पाकिस्तान के अदालती सिस्टम से और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन और अदारों से कि मेरा ख्याल है कि अगर आइन के आर्टिकल 63 को उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं करना तो फिर इस तरह करें कि वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा को जो इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर उसका इलेक्शन ना करवाया जाए, उसकी ऑक्शन करवाई जाए। ऑक्शन जाना बड़ा बेहतरीन और सूटेबल और अप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्योंकि आइन और कानून ने लोटों को और जनाब खरीदो फरोख्त के ऊपर पाबंदी लगानी नहीं। जनाब अदारों ने, अदालती अदारों से लेके इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी अदारों ने, तो बेहतरीन हाल यही है कि इलेक्शन मत कराओ वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा का, ऑक्शन करवा लो। जो सबसे ज्यादा बोली लगाए वो वजीर आजम भी बन जाए, वजीर आला भी बन जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह ना इस किस्म की जनाब कोई हैक्टिक हो कि जनाब अपोजिशन जनाब अदालतों में जा रही है, हुकूमत बदमाशी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, पैसे और सरमाए वाला या पीछे से मुल्की और गैर मुल्की ताकतों की सपोर्ट रखने वाला वो ज़मीरों की खरीदो फरोख्त कर रहा है, मेंबरान असम्बली की मंडियां लगी हुई हैं और फिर कोई किसी किस्म का उसके ऊपर एक्शन नहीं है। और आइन के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, कानून के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। आइन और कानून के अंदर जनाब बड़े मुकद्दस और बड़े जनाब आला और अरफा अल्फाज लिखे हुए हैं कि अगर कोई आइन तोड़ेगा, अगर कोई मेंबर बिकेगा, अगर कोई मेंबर अपनी पार्लिमानी पार्टी की वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ ये और उसके खिलाफ वो। तो जो आइन के साथ भी आप खिलवाड़ करें और आइन का भी स्टेटस डिग्रेड करें तो अच्छा नहीं है कि पूरे जनाब पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर ही तरमीम कर लो और उसमें लिख दो कि वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन नहीं ऑक्शन हुआ करेगा। जो सबसे अच्छी और बड़ी बोली लगाएगा वो मेंबरान ज्यादा से ज्यादा खरीद लेगा, वो वजीर आजम और वजीर आला बन जाएगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है ये बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन कि इस पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आ रहा। और इस अंजुमन गुलामान अमरीका ने पाकिस्तान की मईशत, सकाफत, तमद्दन, माशरत, खजाना हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन आखिर में मैं इतना कहूंगा कि पीर ऑफ डब्बा शरीफ आसिफ जरदारी साहब, आप और आपके मुरीदैन शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बेगम सफदर रवान, आप जो मर्जी कर लें, इंशाअल्लाह कल के इलेक्शन में आपको बुरे तरीके से शिकस्त होगी और पंजाब के अंदर पीटीआई अपनी हुकूमत कायम करेगी और इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह
हम पंजाब से दोबारा तामीर और तरक्की का आगाज शुरू करेंगे और फिर पाकिस्तान तक दोबारा हम पहुंचेंगे और आप जैसे भिखारी और गुलाम सियासतदानों और हुक्मरानों से पाकिस्तान की आवाम की जान छुड़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।